आप कहते हैं ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा परिवार है, ठीक बात कहते हैं आप, पर बताइए परिवार और बेटी और बेटा का तो छोड़िए, क्या ये शरीर भी आपका है? यदि ये शरीर आपका है तो फिर लोगों ने चिता में रखकर जला क्यों दिया? आपके शरीर को आपने रोका क्यों नहीं? क्यों भाई मेरे शरीर को जला रहे हो? आप कहां चले गए? क्यों नहीं रोकते उन लोगों को जो आपके शरीर को चिता में रखकर आग के हवाले कर देते हैं? इसका अर्थ यही है, ये शरीर पर भी हमारा वश नहीं है, इस शरीर पर भी हमारा अधिकार नहीं है। जब हमारा अधिकार हमारे शरीर पर नहीं है तो हम और किन किन अधिकारों पर अपना दावा ठोकें कि ये हमारा? हम बेटे पर अपना अधिकार क्यों जमाते हैं? हम पत्नी पर अपना अधिकार क्यों जमाते हैं? हम समाज और संसार में अपना अधिकार क्यों जमाते हैं? क्या ये शरीर पर तुम्हारा अधिकार है? क्या इन आंखों पर तुम्हारा अधिकार है? अधिकार है तो अंधी क्यों हो गई आंखें? अधिकार था तो कानों में कम सुनाई क्यों पड़ने लगा? अधिकार था तो घुटनों में दर्द क्यों है? अधिकार था तो कमर में दर्द क्यों है? यदि शरीर पर तुम्हारा अधिकार था तो शरीर बीमार क्यों पड़ गया? शरीर बुढ़ा क्यों हो गया? सीधी बात यह है, आपका आपके शरीर पर कोई अधिकार नहीं। इसलिए कहता हूं यह शरीर किराए का है और किराए के मकान को हमें एक ना एक दिन खाली करना पड़ता है। चाहे आप हंसकर कर दो, चाहे आप रो करके करो, पर किराए के मकान को एक ना एक दिन खाली हम सभी को करना ही पड़ेगा। हम आपको केवल ये समझाना चाह रहे हैं कि संसार में रहो पर आसक्त तो होकर ना रहो। संसार में रहो वैसे ही रहो जैसे कीचड़ में कमल, जुड़ा हुआ नहीं है। जैसे नारियल, एक नारियल होता है कच्चा, एक नारियल होता है कच्चा नारियल, एक नारियल होता है पक्का नारियल। कच्चा नारियल जो होता है ना उसके अंदर पानी होता है और कच्चा नारियल खोपड़ी से चिपका होता है। नारियल की जो खोपड़ी होती है ना बड़ी कठोर, तो वो कच्चा वाला नारियल खोपड़ी से चिपका रहता। आप कच्चा नारियल तोड़ेंगे ना तो उसका गोला उसकी खोपड़ी से चिपका होता। जबकि पका हुआ नारियल आप हिलाएंगे ना तो अंदर से आवाज आएगी, मैं अलग हूं, मैं अलग हूं, मैं अलग हूं। अंदर का गोला कहता है मैंने खोपड़ी को छोड़ दिया है। जो नारियल चिपका हुआ है बाहर वाले से, खोपड़ी से, जब आप कच्चा नारियल तोड़ते हैं ना तो आप तो नारियल तोड़ते हैं पर वो चिपका होने के कारण गोला भी टूट जाता है। जबकि पके नारियल को तोड़ते हैं तो खोपड़ी तो टूटती है नारियल की पर अंदर का गोला नहीं टूटता। उसी प्रकार आप यदि बाहर वालों से चिपके रहेंगे, बाहर वाले मतलब संसार, बेटा बेटी पति, ये बाहर वाले हैं, इनसे आप चिपके रहेंगे तो इनको कुछ हुआ तो आपको भी कुछ होगा। ये टूटेंगे तो तुम भी टूट जाओगे क्योंकि तुम इनसे चिपके हो। नारियल का गोला चिपका है खोपड़ी से, खोपड़ी टूटी तो वो भी टूट जाता। जबकि पका हुआ नारियल अलग है। आप रहो इनके बीच में, नारियल का गोला रहता उसी के भीतर है पर उनसे अलग रहता है। संसार में रहो, अपनी जिम्मेदारियां निभाओ पर सबसे अलग रहो, अंदर से अलग। बाहर से ऐसा लगे कि आप सब कर रहे हैं जिम्मेदारियां पर अंदर से आप सबसे अलग रहो, ईश्वर से जुड़े रहो। यदि अलग रहेंगे तो आप जीवन जिएंगे पर आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं। एक बार हमारे गुरुजी सुना रहे थे कि एक स्त्री का बेटा, जवान बेटा समाप्त हो गया। जवान बेटा मरा तो उसकी मां तनिक भी रोई नहीं। तो गुरुजी ने कहा क्यों?
तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारा परिवार रो रहा है, बेटा मर गया तुम्हारा जवान, तुम रोती नहीं हो। उस महिला ने कहा, गुरुजी आपने तो समझाया है कि संसार में सब मेहमान हैं, अपनी मेहमानी पूरी करके जा रहे हैं, तो मेरा बेटा भगवान के घर से आया था, भगवान ने वापस बुला लिया, इसकी मेहमानी पूरी हो गई, इसमें रोना क्या है। गुरुजी बड़े दंग रह गए, राम राम, ऐसा वैराग्य तो मेरा नहीं है जैसा इस महिला का है। धन्य है आप, ऐसा ज्ञान, ऐसा वैराग्य आ जाए तो जिंदगी का काया कल्प हो जाए, बदल जाए।